देखो, कभी कभी उपासक भविष्य की चिंता में फंस जाता है। बिल्कुल मूर्खता, बिल्कुल कोरी मूर्खता। 100 में 1% भी बुद्धिमानी नहीं। कैसे? हमारा वर्तमान यदि भगवत चिंतन में चल रहा है तो भविष्य हमारा गुलाम होगा। शब्द हमारे याद कर लो। और वर्तमान विषय चिंतन में चल रहा है तो भविष्य में तुम विषयों के गुलाम होकर अगली दुर्गति को प्राप्त होगे। शब्द याद कर लो। यही तो अपने लोग समझ नहीं पा रहे माया की चाल को। हम वर्तमान के समय को भविष्य मंगल हो इसमें बर्बाद कर रहे हैं। कैसे होगा? वर्तमान में तुम राग द्वेष का चिंतन करो, विषय का चिंतन करो, तो तुम्हारा भविष्य मंगल कैसे होगा? बोले अगर हम भविष्य के विषय में नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, भगवान तो आदेश नहीं कर रहे कि आप भविष्य के विषय में चिंतन कीजिए। भगवान तो कह रहे अनन्य चेता सततम, मेरा केवल तुम अनन्य चिंतन करो। मालिक बोल रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आदेश कर रहे हैं। केवल केवल तुम्हारा अभ्यास वर्तमान में भजन का अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। तुमको ये अभ्यास करना है कि अगले सेकंड में क्या होगा इसका चिंतन नहीं होना चाहिए। ये सेकंड श्री जी के चिंतन में गया, बोले अगले सेकंड का चिंतन नहीं करेंगे तो कल का क्या होगा? परम मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है। अब परम मंगल होगा। भविष्य उनका भयावह होता है जो भगवान से विमुख है। कुछ भी कर लो भयावह ही होगा, दुखद ही होगा। और जो वर्तमान में प्रभु का चिंतन करते हैं, पूरा संसार कुछ कर ले, उनका भविष्य उज्जवल और महामंगल होगा। बात पकड़ो सत्संग की। भगवान भविष्य के लिए ठेका ले रहे हैं। दूसरा बोले तो थोड़ा संशय कर सकते हैं, लेकिन मेरे मालिक बोल रहे हैं, मेरे प्यारे बोल रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। कैसे हम कलंकी शरणागत है कि अपने स्वामी पर विश्वास नहीं करते। स्वामी आदेश कर रहे हैं वर्तमान में अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तेरा केवल कर्तव्य है मेरा चिंतन कर। भूत की चिंता मत कर, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये भूत। ये भूत नष्ट हो जाएगा जो बीत गया है, और भविष्य तेरा महान मंगल में। पूज्य श्री राधा बाबा, तुमने एक बार बोला राधा कृष्ण, तुम्हारे भविष्य के मंगल महल की नींव पड़ गई। आह, हम महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं पर धारण नहीं करते। भविष्य में वही होगा जो मेरे प्यारे चाहते हैं, दूसरे के चाहने से नहीं होगा। प्यारे अपने जनों को परिपक्व करने के लिए कुछ भी लीला कर सकते हैं साथ रहकर। कोई भी लीला अब अकेले नहीं होगी, चाहे वो भयावह हो या सुखद हो, दोनों लीलाओं में प्यारे साथ रहेंगे। तो हमें चिंता क्या करनी? आनंद समुद्र हमारे साथ टहल रहा है, हमें दुख की चिंता? महान लक्ष्मीपति हमारे साथ टहल रहे, हमें रुपए की चिंता? काल भी जिनके भय से भयभीत होता है, ऐसा महाबलवान हमारा प्रीतम है, हमें भय? हे छोड़ो। महान आनंद के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। भविष्य की चिंता मत करो। मृत्यु से बढ़कर भयावह कुछ है नहीं, और इस मार्ग का पथिक पहले मृत्यु को स्वीकार करता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए। भयभीत मत हो, कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो। अभी श्री जी को भूल रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है। अभी राधा बोलो, अभी श्री जी का चिंतन करो, कल तुम्हारा मंगलमय आएगा। कल की तुम चिंता मत करो। हम इसी चिंतन में तो अपनी प्यारी जो से विलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको कैसे सुरक्षित रखें। चाहे आप अपने गुरु को प्यार करते हो, या आप अपने शरीर को प्यार करते हो,
या आप अपने शरीर संबंधी को प्यार करते हो, कहीं भी ऐसा होता है, हमें जिससे अधिक प्यार होता है उसको दुख ना पहुंचे, ऐसा उस प्रेमी के हृदय में होता है। चाहे जिसका प्रेमी हो, चाहे शरीर प्रेमी हो, किसी का भी, वो ये सोचता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं उसको दुख ना पहुंचे। यही प्यार का लक्षण है। पर अब शरीर से प्यार करते हैं तो बहुत जन्म हो गए, हम इसे दुख से नहीं बचा पाए। हम शरीर संबंधियों से प्यार करते, बहुत जन्म हो गए, हमें इन्हीं संबंधों में भटकते हुए। विचारवान बनो, मतलब हमारा गलत जगह प्यार है। अब हमारा प्यार सही जगह पहुंचने के लिए मार्ग मिल गया, वो है हमारे प्रभु प्रियालाल, हमारे गुरुदेव। यदि आपको भय लगता है कि मेरे गुरुदेव को, मेरे प्रियालाल को कोई कटु वचन न बोल दे, कोई दुखद वार्ता न कर दे, कभी ऐसा कुछ ना हो जो मैं प्रतिकूल देखूं और प्रतिकूल सुनूं, तो हम आपको एक उपाय बताते हैं। या आप जिससे भी प्यार करते हो उसको सुरक्षित रखना चाहते हो, दुख ना प्राप्त करे, तो आपको उपाय बताते हैं। जब श्री यशोदा मैया ने देखा कि मेरे लाला के ऊपर बहुत बाधा पड़ रही, तो जानते हो क्या किया? भगवान नाम का कवच बांध दिया। ऋषिकेश तुम्हारे आंख रक्षा करे, गदाधर भगवान यहाँ रक्षा, वही है श्रीकेश है। भगवान की सुरक्षा भगवान के नाम से की जा रही, तो तुम नहीं कर सकते क्या? तुम अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। अपने गुरुदेव का यश बढ़ाना चाहते हो, पवित्र आचरण करके नाम जप करो, कभी कोई बाधा नहीं आएगी, तुम्हारे कान में नहीं आएगी। तो तुम जान जाओगे कि गुरुदेव अबाध तत्व हैं, गुरुदेव बाधित होने वाले तत्व नहीं। गुरुदेव ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, गुरुदेव मनुष्य नहीं है। नाम 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 जप करो। नाम छूट गया, तुमने अभी अमंगल कर दिया। नाम जब छूट गया प्रपंच में, अभी गुरु की तुम बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, गुरु के आदेश का खंडन कर दिया। नाम तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान गुरुदेव का प्रकाश होगा। गुरुदेव तो बैठे सबके हृदय में, और वो प्रकाशित होते नाम से। जिसकी सुरक्षा चाहते हो, नाम जप करो। जिसका रोग नष्ट करना चाहते हो, नाम जप करो। जिसको सुखी करना चाहते हो, चाहे अपने को या किसी और को, नाम जप करके देख लो। मानो मेरी बात, नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नाम जप करो। कुछ भी कर सकते हो तुम, नाम में इतनी सामर्थ्य है, बहुत बहुत विश्वास कर लीजिए। पर हम लोग ऐसे बहिर्मुख जन हैं, सुनते हैं पर आचरण में नहीं उतारते हैं। प्रपंच को हम सत्य मानते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमारे अंदर है। मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तिनका हो तिनका, हवा जहां चाहेगी उड़ा के तुम्हें डाल देगी। तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाए, कुछ न कर पाओगे, मान लो। जो भक्त हैं वो भगवान की कृपा में चल रहे हैं, जो अभक्त हैं वो माया की पावर से घूम रहे, त्रिगुणात्मिका माया नचाए डाल रही है। नट मरकटी सवह नचावत, राम खगेद वेद जस गावत, उमादार जोशित की नाई सबह नचावत, राम गुसाई। तुम कुछ नहीं संभाल पाओगे, मालिक के शरण में हो जाओ, उनका निरंतर नाम जप करो। महाभागवत श्री प्रहलाद जी, यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृद। बहुत अमृत में वचन है। 5 वर्ष की अवस्था है महाराज श्री प्रहलाद जी की, और ब्रह्म तत्व का बोध और भगवत चरणारविंद की अनन्य निष्ठा प्रेम से युक्त महापुरुष, दोनों बात है। ज्ञान शिरोमणि है और भक्त शिरोमणि है। जब कभी भक्तों की चर्चा होती है तो सबसे पहले श्रेणी में भक्तराज प्रहलाद। 5 वर्ष की अवस्था में इतना दिव्य ज्ञान और ऐसी अटूट भगवत निष्ठा। इस मनुष्य जन्म में
एकमात्र ही परम कर्तव्य है। प्रहलाद जी के वचन, यथा ही पुरुषस्येह विष्णो पादोपसर्पणम, भगवान की शरण में चला जाए जीव, सर्पणम, भगवान की शरण हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। चिंता मत करो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। तेषामहं समुद्धरता, अरे भैया तुम्हें भगवान की बात पर विश्वास नहीं, अब फिर जब विश्वास है नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है इसके आगे। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, और नातर माया पंथ में फिरो जो टक्कर खात। हमारे मालिक कह रहे, प्रीतम कह रहे, हृदयेश्वर कह रहे, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे इस मृत्यु संसार सागर से पार करता हूं जो मेरी शरण में है, जो मेरे को समर्पित हो चुका है। प्रहलाद जी कह रहे, ये मत सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे या जवानी में कर लेंगे। अभी जहां हो, जिस अवस्था में हो, भजन प्रारंभ करो। वैसे तो उत्तम बात यह है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह, कुमार अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। आप इन छोटे छोटे बच्चों को जो ऐसी बुद्धि से देखते हैं कि ये तो चार खड़े होकर हंस रहे थे, ये तो खेल रहे थे, प्रणाम करो, अपराध बन जाएगा तुम्हारा। ये सब शरणागत हैं, शरणागत मंत्र इनके हृदय में, ये गले में कंठी और मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह धारण किए हुए एक छोटा सा संत भगवान है, इतना बड़ा बोल नहीं पाता। महाराज जी आज 5,000 राधा नाम जप करके आए, देखो इसमें अकाउंट में। महाराज जी हमने 4 श्लोक सुधा निधि के याद किए, इनको तुम साधारण बालकों में गिनोगे? एक इतने कपड़े का अचला बांधे, लंगोटी बांधे, मंजीरा करताल ले, आप इनको साधारण जीव मान रहे हो? तुम वो सो गए तो तुम उनको साधारण मान रहे हो? वो हंस रहे, खेल रहे। इसीलिए हम कहते हैं मानुषिक बुद्धि का त्याग करके संत सभा में जाना चाहिए। तुम मानुषिक बुद्धि से देखोगे नहीं चल पाए। तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जा रहा है 10 मिनट बैठकर राधा नाम नहीं, ये जब चलना भी नहीं जानते तभी इस रज में खेल रहे। जिनके हृदय में अभी पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, संसार कौन है, वो गा रहे हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। वो पूरी सुधा निधि पढ़ रहे जो कभी श्लोक नहीं गाया, कभी स्कूल नहीं गए। इनको तुम साधारण गिनती में गिन रहे हो। प्रभु बहुत कृपा करके हमें सौभाग्य दिया है, इसमें मत बदलो। अरे काल के बच्चे हैं, लंगोटी लगा लिए, तिलक लगा लिए तो क्या? यही तो भ्रम हिरण्यकश्यप को भी हो गया कि काल का बच्चा प्रहलाद है। ये क्या ऐसी तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा था, और एक 5 वर्ष के बालक ने धज्जियां उड़ा दी ऐसे तपस्वी की है। कितना बड़ा आश्रय में बल है, देखो ना, ये आश्रित बच्चे हैं। तभी कभी कभी आवेश में कह देते तुम अभी समझते क्या हो। देखो भगवान को विराट स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं थी अर्जुन को, पर मित्र है ना, हे कृष्ण हे सखे, ऐसी बात कर रहे मित्र। भगवान समझा रहे, देख मैं कौन हूं, कि मेरी बातें ही केवल नहीं, देख मैं कौन हूं। विराट रूप कांप गए अर्जुन, ऐसे कांप रहे थे ऐसे अर्जुन जिनके गले में हाथ डाल के विनोद करते थे ना श्री कृष्ण से। जब विराट रूप दिखा तो अर्जुन जैसा महाबली कांप गया, दिशाओं का ज्ञान जाता रहा, आंखों के सामने अंधकार छा गया। तुमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वित्तास्य विद्यम परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृत नमो नमो। क्यों दिखाया विराट कि तू देख मैं तेरा यार ही नहीं हूं। देख ये भीष्म पे जैसे लौंग इलायची फंसी होती ना, ऐसे ही बड़े बड़े महावीर दांतों में दिखा, देख ये फंसे हैं, मैं चबा रहा हूं इनको, मैं महाकाल हूं। कांप गए।
भगवान की शरणागति भक्त में इतना बल होता है कि भगवान अपनी बात को झूठी कर सकते, उसकी बात को नहीं। अपनो परण विचार, इसी स्वभाव के बल से हम कहते हैं तुम चिंता मत करो। ऐसे जो करते हैं ना, चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, अपने बल से थोड़ी, उनके स्वभाव के बल से। कि हमारे मालिक ऐसे करुणामय, ऐसे स्वभाव वाले, बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इधर खेलते उधर, तुम्हें खेलना दिखाई देता है? समय है 4:15, बैठे हैं जगे हुए। तुम्हारे बच्चे 8 बजे जगाए नहीं जगते, हमारे बच्चे 3 बजे से इतने इतने बड़े हैं, मुंह धो के रज लगा के नहा धो के बैठ। अब अगर वो ऐसे सो जाते तो निंदनीय बात है। देख लो, बूढ़े बूढ़े हो, लाल टपक जाएगी, अगर डांट का भय ना हो तो यहीं सो जाओगे तुम। वो तो बच्चे हैं भगवत भावना से। कौमार आचरित प्राज्ञो, इन पर विशेष कृपा होगी। ये तूफान अवस्था को भगवान के मार्ग में समर्पित कर रहे हैं, हम इनकी चरण वंदना करते हैं। तुम क्या समझते हो भगवत मार्ग को? अगर तुम भी चल रहे हो, गृहस्थी से आए हो, तो कृपा से चल रहे हो। हर उपासक को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल कृपा के टिके। अगर ऐसे कृपा का आधार हट जाए तो धम्म से वहीं गिर जाओगे जहां थे उससे नीचे। कभी अहम मत करो। पर विशेष प्यार भगवान का उनके ऊपर होता है जो बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चलते हैं। सब भगवान के प्यारे हैं, पर विशेष प्यार भगवान का उदय होता। पूज्यपाद चूड़िया बाबा की बात, भगवान नाराज होते हैं उनके ऊपर जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पर जो शास्त्र का ज्ञान रखते हुए और धर्म में चलने की चेष्टा करते हुए, दिखावा करके और फिर अधर्म करते हैं, भगवान उन पर ज्यादा नाराज होते हैं। भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं जो भजन करता है, पर जो बाल्यावस्था से भजन करता है भगवान उस पर बिक जाते हैं। पूज्यपाद चूड़िया बाबा की बात। जब कोई किसी दूसरे के लिए कुछ सेवा समर्पित करता है भगवान को सुख मिलता है, पर गरीब होकर जब सेवा करता है तो भगवान विशेष खुश हो जाते हैं। उसके पास है नहीं, फिर वो 2 रोटी किसी को दे रहा है तो भगवान विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। ये बाल्यावस्था से भजन मार्ग में चलने वाले उपासक जो है ये विशेष कृपा पात्र है। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे कौमार आचरित। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये दोनों एक ही गुरु के चेला है, श्रीनाथ जी महाराज के। और आज तक प्रायः देखा गया है कि शिष्य अपने गुरुदेव का जस गाते हैं, पर यहां देखा गया कि गुरुदेव सभा में शिष्य का जस गा रहे हैं। प्रहलाद जी का गायन नारद जी कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत महिमा निष्ठा की प्रहलाद जी की, कहीं नहीं भयभीत हुए, कहीं नहीं डरे। 5 वर्ष के हैं, त्रिभुवनपति पिता विरुद्ध है, भक्ति आचरण नहीं करने दे रहा, पर आप अपनी निष्ठा से नहीं है। और आप 4 आदमी कह दिए कि भगत है तो ऑफिस में तिलक लगा के जाना बंद कर दिया। वो भगत है, गाली तो नहीं दी, बोले भगवान का भगत है, ये तो प्रशंसा हुई, पर कैसी बुद्धिमंद है। और वहां कितने कष्ट प्रहलाद जी को दिए जा रहे हैं कि बंद करे हरि नाम बोलना, लेकिन नहीं। ये कैसे आ गया? गुरु कृपा। गर्भ से ही नारद जी की कृपा दृष्टि हो गई, गर्भ में ही भगवत भक्ति का संचार कर दिया प्रहलाद जी की बुद्धि में देवर्षि नारद जी ने। जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या में संलग्न था तो देवताओं को सूचना मिली कि इस समय आक्रमण किया जा सकता है महल में आक्रमण किया तो पहले ही सूचना मिल गई थी कि देवता आक्रमण करने वाले हैं। तो अब बची थी कयाधु जी। कयाधु जी के गर्भ में प्रहलाद जी थे, बंदी बना लिया गया और जबरदस्ती घसीटते हुए देवता ले जा रहे थे। देवर्षि नारद जी सामने आ गए। उनका भाई आप सब शतुगुणी देवता हैं, इस तरह स्त्री के साथ बर्ताव ठीक नहीं, आप क्यों ले जा रहे हैं? बोले हम इनको दंड नहीं देंगे, बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे कयाधु जी को, लेकिन जहां इनका संतान हुआ मैं उसे जान से मार दूंगा। हिरण्यकश्यप का वीर है, इसको मैं जीवित नहीं, ये देवद्रोही है। उनका तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? काल की भी सामर्थ्य नहीं कि इस गर्भ का नाश कर सके, क्योंकि इस गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। सब कांप गए देवता। परिक्रमा की कयाधु जी की, प्रणाम किया कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है।
देवर्षिनाथ जी ने कहा आप हमारे आश्रम में चलिए, और वहां रोज भगवत चर्चा सुनाते। तो गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी महाभागवत होकर के ही जन्मे। वो कह रहे हैं इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही एकमात्र सफलता है, यही कर्तव्य है। बोले हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, कोई पाप थोड़ी करें, हम क्यों भजन करें भगवान का? पाप करें वो भजन करें, पापी लोग भजन करते, लोगों की धारणा है। या जिनको काम धंधा नहीं वो बाबा जी करें, उनको ये लगता है कि बाबा जियों को काम धंधा नहीं। कौन ऐसा काम धंधा वाला है जो 10 बजे सोए और 1 बजे जग जाए और 24 घंटा मन की मार सहते हुए मन को सच्चिदानंद में लगावे? बाहर काम करना अलग बात है, ये अंदर का काम है, मन को खींचकर चित्तवृत्ति का निरोध करके भगवान में लगाना। क्या जानते हैं भजन कर? बहुत कठिन विषय भजन करना। प्रभु की शरण ले लेना जीवन का एकमात्र कर्तव्य कर्म है। देखो कई बार हमने आपको बताया, भारत सरकार आपको अगर भेजती है विदेश, तो आप अगर वहां शर्त रखते हैं कि हमें वहां मकान मिलना चाहिए, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, पास सरकार है, पास कर दे, जाओ काम करके आओ हमारा। क्या काम? तुम हमारे स्वरूप को पहचान करके या अपने स्वरूप को पहचान करके जीवन मुक्त हो जाओ, जाओ मृत्यु लोक में। क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए, लड़का बच्चा चाहिए, मकान चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए, ठीक, जाओ, दिया। आए किस लिए हो? सरकारी काम से आए हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। आप काहे के लिए आए हो? साधना करके भगवत प्राप्ति करने के लिए। सब मनुष्य शरीरधारी ये सुविधाएं आपको काहे के मिले? भगवत सेवा के लिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और हमारे जो मिली है वो आपकी सेवा के लिए। मैं सेवक समेत सुत नारी, बढ़िया भगवत प्राप्ति का उपाय है। आप नहीं रह सकते थे अकेले, इसलिए भगवान ने आपको परिवार की सुविधा दे दी, मकान दे दिया, व्यवस्था कर दी। अब आपने ये कर्तव्य भूल करके उसी को केवल कर्तव्य मान लिया, उसी को अपना मान लिया कि मैं इनका स्वामी हूं, ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति दी है सरकार ने। अब आप विदेश जब भारत सरकार के द्वारा भेजे गए थे, 40 साल 50 साल जो भी कार्य दिया गया, आप वापस आए, पूछा गया आपसे जो आप सरकारी काम से गए थे वो काम किया? नहीं, बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाना लिखाना, ब्याह बर वो सब इतने काम थे, तो काम, तो आपको जानते हो क्या किया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा, इसको दंड दो। क्योंकि जितनी भोग सामग्री सरकार ने दी थी वो अपने काम कराने के लिए दी थी, और इसने सरकारी काम कुछ नहीं किया, इसलिए दंड का अपराधी है, उसको दंड दिया जाए। यह अपराधी, इसको दंड का, ऐसे ही हमको दंड मिलेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम, सो परत्र दुख पावई। परिणाम सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। क्यों? क्योंकि जो ही तुम्हारा मृत्यु का समय आएगा, हर सरकारी सुविधा छीन ली जाएगी, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, शरीर संबंधी छीन लिए जाएंगे, जितनी धन संपत्ति यश नाम सब हटा दिया जाएगा। अब बचे आप अकेले। कहां गए? सरकार के सामने। जिस काम के लिए भेजा गया था गए, वो काम किया नहीं। अब आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि सब सरकारी छीन गया। अब चलो सजा के अधिकारी तुम बनो, सजा भोगो, क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो तुमने काम बिल्कुल ठीक समझो। ऐसे ही हमें भगवान ने भेजा है, हर सुविधा हमें मिली है भगवत आराधना के लिए, भजन के लिए। प्रहलाद जी कह रहे इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही परम कर्तव्य है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म क्या है? अच्युत भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की अविरल भक्ति, अबाध भक्ति।